बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। अपने धर्म दर्पण में हम लोग बीच बीच में आपको कुछ पौराणिक और ऐसी कथाएं, धार्मिक कथाएं सुनाते हैं जो शायद आपकी अनसुनी हो और आपको विचित्र लगें। आज की कहानी जो है महासती अनसुईया पर है, जिन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो उनकी सतीत्व और पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा लेने गए थे, उनको शिशु बना दिया था और पालने में पढ़ा दिया था। और तब जो उनकी धर्म पत्नियां हैं पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी, ये परेशान हो गई थी और खोजते हुए फिर उनके आश्रम पहुंची थी। ये आश्रम चित्रकूट से के पास है, रामघाट से 18 किलोमीटर दूर में। तो आज उन्हीं की कथा, शीर्षक ये है कि जब अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को शिशु बना दिया। क्यों बनाया शिशु, इसका कारण क्या था, ये कथा है आज की महासती अनसुईया की। सती अनसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी। अत्रि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक थे। अनसुईया का स्थान जो है वो भारत की सती साध्वी नारियों में बहुत ऊंचा माना गया है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि से इनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, इनका विवाह हुआ। अत्रि मुनि की पत्नी जो है ये दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक मानी जाती हैं। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को सेवा करके प्रसन्न किया और त्रिदेव जो हैं वो क्रमशः इनके सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में इनके पुत्र बने। अनसुईया पातिव्रत्य धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे तो अनसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। इस प्रसंग को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। अनसुईया के पद गही सीता, अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मैंने सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वसन भूषण पहलाए उनको, सीता जी को। फिर उनको पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा दी। एक पतिव्रता स्त्री का क्या क्या कर्तव्य है ये बतलाया। इसी आश्रम में सती अनसुईया ने उनके पातिव्रत्य धर्म की परीक्षा लेने आए ब्रह्मा विष्णु और महेश को शिशु बना दिया था। महर्षि अत्रि उस समय सती अनसुईया के आश्रम से सुनी, ये जो है महर्षि अत्रि एवं माता अनसुईया के आश्रम से पयस्विनी या मंदाकिनी नदी निकली है। ऐसा कहा जाता है कि सती अनसुईया ने अपने तपोबल से मंदाकिनी को उत्पन्न किया, प्रकट किया था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसके बारे में लिखा है कि नदी पुनीत पुराण बखानी, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि ऋषि की प्रिया अनसुईया जी ने तपोबल से मंदाकिनी को वहां प्रकट किया था। मंदाकिनी गंगा कहते हैं उसे। कहा यह जाता है कि अत्रि मुनि गंगा स्नान के लिए नित्य प्रतिदिन प्रयागराज जाया करते थे। यह देखकर अनसुईया जी ने एक बार
ध्यानस्थ होकर के कहा कि अगर मेरे तपोबल में शक्ति है तो गंगा को यहाँ हमारे आश्रम से, पहाड़ से निकलना होगा। कहते हैं कि उनके तप के बल से, प्रभाव से ही पहाड़ से निकले स्रोत ने नदी का रूप ले लिया, जो मंदाकिनी या पयस्विनी नदी कहलाई। इस यूट्यूबर ने स्वयं, मैंने राजेश त्रिपाठी ने स्वयं पहाड़ की तलहटी से बनती, जो स्रोत से निकलकर बनती नदी देखी थी। अब यह स्रोत नहीं दिखते, क्योंकि एक बार आई विनाशक बाढ़ जो है उसने वहां का भूगोल ही बदल दिया। ये स्रोत जो हैं वो अब दिखाई नहीं पड़ते, खो गए हैं। हालांकि नदी के तट में सीमेंट के कुछ उन लोगों ने बना रखे हैं, चौबारे जैसे और उस घेरे जैसे, उससे कहीं कहीं पर ये स्रोत जो है दिखते हैं, एक दो जो बह रहे हैं वहां से। सुरम्य वनांचल और पहाड़ों से घिरा यह आश्रम बहुत ही सुरम्य है। बाढ़ में पुराना अनुसैया आश्रम तो क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके स्थान पर अब भव्य मंदिर बनाया गया है। जो आप देख रहे हैं अनुसुईया आश्रम चित्रकूट धाम के रामघाट से किलोमीटर है। आप यहाँ जो वीडियो में देख रहे हैं वो ये है मंदाकिनी धाम, उसका मंदाकिनी गंगा का सामने ये है, और पीछे भव्य जो मंदिर बना है नया वो है यहाँ पर इसमें अनुसुईया आश्रम में भव्य मंदिर, विराट मंदिर है, उसके सामने मंदाकिनी जो आप वीडियो में अभी देख रहे हैं। यह वीडियो इस यूट्यूबर राजेश त्रिपाठी ने अपनी 2016 की यात्रा में बनाया था, चित्रकूट यात्रा में। अब मूल प्रसंग में आते हैं, जिसके अनुसार इस आश्रम में अनुसुईया ने 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी दिव्य शक्ति से बाल स्वरूप बनाकर पालने में पौढ़ा दिया था, क्योंकि वे तीनों जो हैं वो अनुसुईया की परीक्षा लेने आए थे। सती अनुसुईया द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक बना देने और अपना दुग्धपान कराने की कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए, विचरण करते हुए उनको तीनों देवियों के दर्शन हुए। माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माँ पार्वती को आपस में उन्होंने कुछ बात करते, कुछ विमर्श करते सुना नारद जी ने। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रत धर्म की बड़ाई कर रही थी, चर्चा कर रही थी आपस में। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत धर्म के बारे में बताया। नारद जी बोले कि अनुसुईया के समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को जो है मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी कि हमसे बड़ी पतिव्रता। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पातिव्रत्य धर्म का जो है वो खंडित करने के लिए अपने पतियों से कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं मानी। विशेष आग्रह करने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति को परखने की बात सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर चले गए तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने सन्यासियों का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने तीनों जो सन्यासी रूप में हैं उनको जो है उचित रूप से उनका स्वागत सत्कार किया और खाने के लिए उनको निमंत्रित किया। लेकिन सन्यासियों ने जो है वो सन्यासियों के वेश में जो त्रिमूर्ति थी, त्रिदेव थे, वो एक स्वर में कह उठे, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया असमंजस में पड़ गई, दुविधा में पड़ गई कि इससे तो उनके पातिव्रत धर्म के खंडित होने का भय है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया, अपने पति का स्मरण किया
दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद तीनों सन्यासियों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 शिशुओं में माँ अनुसुईया ने बदल दिया। और सुंदर शिशु देखकर माता का जो अनुसुईया का जो हृदय है वात्सल्य मातृत्व भाव से भर गया और शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया और गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुला दिया और 3 लोगों का शासन करने वाले त्रिमूर्ति को जो शिशु बन गए थे उनको अपने यहाँ पाकर भाग्य को सराहने लगी और मधुर गीत गाने लगी, लोरी सुनाने लगी। इस प्रसंग पर एक बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा भजन है, वो बड़ा प्यारा भजन है, सुनिए। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। मारे खुशी के मैया फूली नहीं समाती है, गोदी में लेती कभी पालना झुलाती है। उनके भाग्य की आज को करे सराहना, और झूल रहे 3 देव मन कर के लालना। स्वर्ग लोक छोड़ मृत्यु लोक को पधारे हो, ऋषियों की कुटिया में रहने को गुजारे हो। आज मेरे घर में आने ले आए लेने को बड़ाई, भूल गए भगवान तुम सारी चतुराई। पतिव्रत देवियों से आज पड़ा सामना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। उसी समय वहां कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम में आ गया और एक राजहंस जो है कमल का फूल अपनी चोंच में दबाए हुए वहां आ गया और आश्रम के द्वार पर वो लोग इकट्ठा हो गए। ये दृश्य देखकर नारद, लक्ष्मी और पार्वती के साथ पहुंचे। नारद ने विनय पूर्वक अनुसुईया से कहा, माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये 3 देवियां यहाँ आई हैं, आपके यहाँ आ गई हैं। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी, कृपया इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए। अनुसुईया ने 3 देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब 3 देवियों ने 3 शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले 3 शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी कि इनमें से हमारे पति कौन है। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिवजी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया था। 3 देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। 3 देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को वहां कहा था और यहाँ भेजा था। फिर प्रार्थना की उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। 3 देव सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, यह वरदान मुझे प्रदान कीजिए। तभी से वह माँ ये सती अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई तथा बाद में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान शिव का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का
जन्म माता अनसुईया के गर्भ से माना जाता है। कुछ लोग ऐसा मत भी प्रस्तुत करते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। तो ये रही आज महासती अनसुईया और त्रिदेवों की कथा। त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने गए थे और खुद ही शिशु बनकर वहाँ उनकी सेवा पाने लगे। आगे फिर कभी इस तरह की विचित्र कथाओं के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।